आज से 5-10 साल पुरानी बात की जाए ना तो भाई ब्लैक कलर को लेके लोगों की अलग सी धारणा थी कि भाई ब्लैक कलर अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं होता है। बट आज की डेट में 2025 में बात करोगे तो छोटे से छोटा मैन्युफैक्चरर और बड़े से बड़ा मैन्युफैक्चरर इस ब्लैक कलर को धीमे धीमे करके जो है ना अपनी हर एक गाड़ी के अंदर लॉन्च कर रहा है। और कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर ब्लैक कलर को फेमस करने के पीछे हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर का बहुत हाथ है। चाहे आप महिंद्रा की बात कर लो, चाहे आप टाटा की बात कर लो। टाटा की ऑलरेडी हमने नेक्सॉन देखी है, हैरियर देखी है, सफारी देखी है डार्क एडिशन के अंदर। बट टाटा भाई वहां तक रुका नहीं। टाटा ने फाइनली कर्व ईवी के अंदर भी जो डार्क एडिशन है ना वो लॉन्च कर दिया है। आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप कर्व ईवी का डार्क एडिशन लेते हो तो कितने आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, और साथ ही में रेगुलर वाली से क्या कुछ अलग आपको देखने को मिलता है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले तो एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलती है अगर आप ये टॉप एंड वेरिएंट लेते हो। और पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डार्क एडिशन है ना वो इसके टॉप एंड वेरिएंट ट्रिम के ऊपर बेस्ड है, जो कि एम्पावर्ड प्लस 55 किलोवाट के नाम से आता है। 55 जो है मेंशन है, वैसे किलोवाट मैंने बैटरी पैक का जो है जोड़ दिया है। बाकी आप चाबी देखो भाई, 4 बटन्स मिल जाते हैं। लॉक बूट अगर आपको अनलॉक करना है तो पूरा खुल जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बूट मिलता है। फॉलो मी का ऑप्शन दिया गया है, हेडलाइट ऑन करनी है वो आप कर सकते हो, और जो लास्ट वाला बटन है उससे आप जो है गाड़ी को अनलॉक कर सकते हो। वैसे आपको रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन जो यहाँ पे दिया जा रहा है। अब मेन बातें कर लेते हैं, अगर आप रेगुलर वाली से इस डार्क एडिशन को खरीदते हो तो कितने आपको एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे देने पड़ते हैं। सिर्फ 25,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप रेगुलर वाली और डार्क एडिशन में जो है कंपेयर करते हो। बट इस 25,000 के डिफरेंस में आपको अच्छी खासी चीजों में जो है अंतर दिख जाएगा। आप ये वाली वीडियो देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि भाई इस डार्क एडिशन कर्व के अगर आप टॉप एंड वेरिएंट को प्लान करते हो तो क्या कुछ अलग मिलता है। चाबी मैंने आपको दिखा दी, प्राइस बता दिया, डिफरेंस बता दिया, और अब स्टार्ट करते हैं क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो भाई, बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जो कनेक्टेड वाले डीआरएल्स है ना वो मिलते हैं। बाकी आपको रनिंग शॉट में भी आ रहा होगा, वो एक बार आप देख लेना। बाकी अगर आप हेडलाइट वगैरह की बात करते हो तो देखो हेडलाइट वगैरह बिल्कुल सेम है, सिंगल प्रोजेक्टर के अंदर आपको दे रखी है। एलईडी सेटअप है, लो बीम हाई बीम इसी के अंदर आएगी। साथ में जो कॉर्निंग फॉग लैंप है उसका ऑप्शन मिल जाता है, और ये इनफैक्ट ये भी जो है ना प्रोजेक्टर के अंदर आपको दे रखे हैं। एक्टिव जो वेंट्स है वो मिल जाते हैं। आप देखो इसमें ना थोड़ा सा चेंज है। अगर आप इस फ्रंट ग्रिल की बात करोगे ना, ये थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलती है, जो कि रेगुलर में थोड़ा सा टेक्सचर वाली आती है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश या फिर ग्लास सॉर्ट ऑफ जो फील है ना वो आपको देखने को मिलता है। बाकी फ्रंट में सेंसर आपको दिए गए हैं, टो करने की बात करते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। 360 का फ्रंट कैमरा जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई ये जो है टॉप एंड वेरिएंट है, तो यहाँ पे जो है ना आपको एडास भी देखने को मिलता है। ये आप एक बार फ्रंट ग्लास पे जो है देख लो। जो एडास के जितने भी फीचर्स है ना वो आपको अपनी स्क्रीन पे मिलेंगे, एक बार देख लेना क्योंकि लिस्ट अच्छी खासी बड़ी आपको देखने को मिल जाती है। वैसे लेवल 2 आपको यहाँ पे ऑफर करा गया है। कुछ और चीजों की बात करें तो जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये वैसे आपको अंदर से खोलने का ऑप्शन मिलेगा। एक बार मैं आपको चलो पहले चार्जिंग पोर्ट ही दिखा देता हूँ कि आपको खोलना कहाँ से है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, इस वाले बटन को अगर आप इस तरीके से प्रेस करते हो तो भाई ये जो है खुल जाएगा। सो ये थोड़ा सा देखो अजीब सी जगह पे जरूर से हो सकता है। आई थिंक भाई ये पता नहीं कैसे फंस रहा है। ये कभी कभी ना थोड़ा सा गिमिकी वाला काम करता है। देखो आप खुल गया ना, वैसे इलेक्ट्रॉनिक भी है, मैनुअल भी आप कर सकते हो, और गाड़ी को लॉक करोगे तो ये बंद भी हो जाएगा। एक बार आप सबसे पहले तो इसका टाइप 2 वाला जो चार्जिंग पोर्ट है ना, सीसीएस टाइप 2, वो आप देख लो भाई। इस तरीके का देखने को मिलता है, मोस्टली टाटा की सभी गाड़ियों के अंदर कॉमन दिया गया है। यहाँ पे ये गाड़ी ना 3 तरीके की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। एसी चार्जिंग में आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, बाकी आप इस तरीके से कर दोगे तो ये बंद भी हो जाएगा। एसी में 3.3, 7.2, और डीसी में बात करोगे तो मैक्सिमम 70 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से आप 10 to 80% जो है सिर्फ 40 मिनट के अंदर चार्ज कर सकते हो। और अगर आप 7.2 किलोवाट वाले चार्जर से चार्ज करोगे तो ऑलमोस्ट आपको 8 घंटे लग जाएंगे, अगर आप ये 55 किलोवाट वाला बैटरी पैक जो है लेते हो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आप ये डार्क एडिशन लोगे तो सिंगल बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा, जो कि टॉप एंड में जो आता है। उसके अलावा कुछ और चीजों की बात करें, अगर आप 3.3 किलोवाट वाले चार्जर से चार्ज करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट 16 घंटे लग जाएंगे इस गाड़ी को 0 से 100% चार्ज करने में। तो मल्टीपल ऑप्शन है और चार्जिंग स्पीड भी बढ़िया ऑफर करी है, कोई भी दिक्कत ऐसा सच नहीं होने वाली है। और रही बात रेंज वगैरह की तो आगे वीडियो देखो, आगे सारी चीजें बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले तो आप वाइपर्स वगैरह देख लो, इस तरीके के जो वाइपर्स हैं वो आपको दिए गए। इनफैक्ट इसके अंदर आपको जो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन है ना वो भी देखने को मिल जाता है। और देखो डार्क एडिशन लोगे तो डार्क का जो बेसिंग है वो आपको मिलता है, सेम नेक्सॉन पे भी यही आता है। और अपनी ईवी है तो डॉट ईवी की जो बेसिंग है वो आपको स्टोर पे जो है मिल जाती है। अब ये जो बेसिंग है ना वो सिर्फ बाहर अपने डोर वगैरह पे ही मिलती है, अदरवाइज आप बाहर से देख के पता नहीं लगा पाओगे कि भाई आपकी ईवी है कि नॉर्मल वाली है, क्योंकि कर्व पेट्रोल डीजल दोनों के अंदर और भी आपको मिल जाती है।
बाकी बात करें व्हील्स की तो भाई अगर आप ईवी जो है प्लान करते हो, इस तरीके के व्हील मिलेंगे जो कि रेगुलर वाली से अलग है, स्पेशली डार्क एडिशन के अंदर। लुक वगैरह तो बिल्कुल सेम है, बट हैं ये पियानो ब्लैक के अंदर। इनफैक्ट जो टायर साइज है वो एक बार दिखा देता हूँ, 215, 55, R18, 18 इंचेस का जो रिम का साइज है वो आपको देखने को मिलता है। गुडईयर की तरफ से एफिशिएंट ग्रिप सीरीज वाले जो परफॉर्मेंस सीरीज के टायर है, लो नॉइज वाले, वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, एबीएस, सीबीडी, ईएससी, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये सारी चीजें जो यहाँ पे आपको ऑफर करी गई हैं। इनफैक्ट टॉप एंड है तो आपको डेफिनेटली मिलते भी हैं। बाकी मिरर्स वगैरह की बात करें तो ये आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं। यहाँ पे जो कैमरा है वो आपको ऑफर कराया गया है, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट, ऑटो फोल्ड दोनों यहाँ पे जो कर सकते हो। और खास चीज ये है कर्व की कि यहाँ पे जो लाइट वाला अपना डोर हैंडल है वो मिल जाता है। कहने का मतलब ये है आप इस तरीके से करो और ये देखो भाई सारे दरवाजों के अंदर जो लाइट है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसको भी दिखा देता हूँ, ये करो और ये देखो भाई। तो ये ना सबसे पहले कर्व के अंदर ही आया था, फिर अब आपको एल्ट्रोस के भी अंदर मिल रहा है। और आने वाले टाइम में आप देखना टाटा की 90% जितनी भी गाड़ियां हैं ना उनके अंदर आपको सेम चीज मिलेगी। उसके अलावा कुछ और चीजों की बात करें तो यहाँ पे चेंज आपको देखने को मिल जाता है। लोअर गार्निश के अंदर पियानो ब्लैक का जो यूज है वो दिया गया है। साथ में बीपलर मैट ब्लैक के अंदर मिलता है। इसमें बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है वो आपको मिल जाती है। और अगर आप पीछे बात करते हो तो जो शार्क फिन एंटेना है वो भी आपको दिया गया है। और गाड़ी का कलर तो आपको अलग मिलता ही है। तो अगर आप चेंजेस की बात करोगे तो क्या है, डार्क एडिशन का बेस एक्स्ट्रा है, अलॉय व्हील का जो लुक है वो आपको अलग देखने को मिल जाता है, और फ्रंट में ये वाला जो पोर्शन था वो आपको अलग मिलता है। उसके अलावा तो ऑलमोस्ट अगर आप रेगुलर वाली से कंपेयर करते हो तो बिल्कुल आपको सारी चीजें सेम देखने को मिलती है। बट अगर आप पीछे आते हो तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो भाई, कर्व ईवी की जो बेजिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कनेक्टेड लाइट ऑफर करी गई हैं और जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको बाई फंक्शनल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप बताना आपको लग कैसा रहा है। रियर ग्लास की बात करते हो तो सिर्फ डीफॉगर आता है, क्योंकि भाई कूपे डिजाइन है और सेफ्टी रेटिंग्स तो आपके सामने है। चाइल्ड और एडल्ट के अंदर भाई 5 स्टार रेटिंग जो है ये गाड़ी लेके आ रखी है। तो कहीं ना कहीं आपको जो ओवरऑल फैमिली की सेफ्टी है ना उसको ये गाड़ी नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाली है। बाकी छोटा सा स्पॉइलर जरूर से आपको ऑफर कराया गया है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ भाई, इस गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो भी बहुत सही आपको देखने को मिल जाता है। पेट्रोल डीजल से तो थोड़ा सा कम है, क्योंकि जो बैटरी पैक है वो आपको फ्लोर के नीचे यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, चलो मैं आपको थोड़ा सा एंगल टिल्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना बैटरी पैक का, ये आपको दिखेगा भाई यहाँ से। इसकी वजह से थोड़ा सा जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो कम हो जाता है। एग्जैक्ट 195 mm के आसपास का है, 190 सॉरी 195 नहीं है, 190 mm का आप पकड़ के चल सकते हो। 190 mm का आपको दिया गया है। तो ग्राउंड क्लियरेंस तो ठीक है, नीचे से लगने की इतनी दिक्कत तो नहीं आएगी। बाकी कई लोग इसको लेके लद्दाख वगैरह भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो भाई मुझे तो नहीं लगता। हाँ, कुछ ज्यादा ही ऑफ रोडिंग अगर आप करते हो तो भाई डेफिनेटली नीचे से टच वगैरह भी जो है या हो सकती है। उसके अलावा सेफ्टी रिफ्लेक्टर, यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर आपको ऑफर कराया गया है। कुछ और चीजों के बारे में बात करें तो ये पूरा जो पोर्शन है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है, जो कि रेगुलर वाली के अंदर भी सेम ही आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। सेंसर आप देख लो, 2 आपको रियर के अंदर सेंसर मिल जाते हैं। रियर में स्किट प्लेट आपको ऑफर करी गई है, और एक बार नीचे से सारा सेटअप आप देख लो भाई। तो ये सारी चीजें मिलती हैं। और कुछ चीजों के बारे में बात करें तो कैमरा अगर आपने नहीं देखा था तो वो आप यहाँ पे देख लो। इसकी क्वालिटी जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। स्टॉप लैंप जो है हाई माउंट वाली वो आपको यहाँ पे दे रखी है। और अब खोलते हैं बूट। बूट खोलने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला अगर आप बटन दबाते हो, आई थिंक आ गया, ये रहा, इलेक्ट्रॉनिक रिलीज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। पूरा बूट खुल जाएगा विद एंटी पिंच फंक्शन के साथ में। ईवी के अंदर तो आपको यहाँ पे मिलेगा, 2-3 वेरिएंट्स के अंदर आता है। बाकी अगर आप डार्क एडिशन लोगे तो मिलता ही है। यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हो। पार्सल ट्रे आपको ऑफर करी गई है, और जो इसका बड़ा वाला 7.2 किलोवाट वाला चार्जर है ना वो आपको इस बॉक्स के अंदर मिलेगा, जो कि एक्सीकॉम की तरफ से आ रहा है। छोटा वाला जो 3.3 किलोवाट का चार्जर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे ये फर्स्ट एड किट आपको ऑफर करी गई है। अब जैसे कि ये टॉप एंड ट्रिम के ऊपर बेस्ड है, तो भाई यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको JBL की तरफ से यहाँ पे मिलता है। बाकी ये आप एक स्पेशल बटन देखो भाई, इस गाड़ी के अंदर V2V और V2L, व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू लोड, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप 3.3 किलोवाट तक का जो लोड है ना गाड़ी से कनेक्ट कर सकते हो। कोई छोटी गाड़ी, टियागो जैसी गाड़ी अगर आपको चार्ज करनी है वो आप कर सकते हो। और लाइटें ऑन होने के बाद कितना बढ़िया लुक आता है वो आप कमेंट में जरूर से बता देना। बाकी पार्सल ट्रे मैंने आपको दिखा दी। कुछ और चीजों की बात करें तो यहाँ पे ना साइड में आपको इस तरीके से स्पेस दी गई है क्लोजेबल, जो कि मैग्नेट बेस्ड है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे भी देखते हो तो सेम यहाँ पे भी आपको जो है मिल जाती है। अगर आपको कुछ हाइड करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। हुक देख लो, 1-1 किलो के जो टोटल 4 हुक है ना वो आपको चारों तरफ जो है देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। साथ में एक चीज और देख लो भाई, जो रियर सीट्स है ना उसके अंदर आपको 60-40 स्प्लिट फंक्शन देखने को मिल जाता है। ये गाड़ी स्पेयर टायर भी ऑफर करती है, बट इसको एक्सेस करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी।
क्योंकि भाई अच्छा खासा वेट यहाँ पे रखा हुआ है और बूट स्पेस तो बढ़िया मिलता है। अभी मैं आपको बता दूंगा कितना बूट स्पेस है। ये देखो भाई स्पेयर टायर सेम गुडियर की तरफ से आपको दे रखा है, बट इसका साइज पता करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं है, बाकी आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा अगर मुझे मिलेगा तो। अब रह गई बात इसके बूट स्पेस की, तो भाई अच्छा खासा बूट स्पेस मिलता है। अगर आपने मेरी वीडियो पेट्रोल डीजल वाली की देखी है ना तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ। 500 लीटर्स का जो बूट स्पेस है ना वो आपको इस कंडीशन के अंदर मिलता है। अगर आपको कंडीशन चेंज करनी है, आपको सीट वगैरह फोल्ड करनी है, तो आप सीट फोल्ड करने के बाद बूट जो है एक्सटेंड भी कर सकते हो। बाकी इसको कर देते हैं बंद, इस वाले बटन को दबाओ सेम टाइम पे बंद हो जाएगा। एंटी पिन फंक्शन तो आपको मिलता ही है। तो भाई बाहर बाहर से अगर आप बात करोगे तो चेंज क्या था, अलॉय का चेंज था, फ्रंट ग्रिल में थोड़ा सा आपको फर्क दिखा, उसके अलावा ये कलर तो आपको एक्स्ट्रा मिलता ही है। और अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ के इंटीरियर के अंदर आपको क्या कुछ जो है दिया गया है। सबसे पहले तो इसका इंटीरियर, अब देखो अगर आप ये डार्क एडिशन लेते हो ना तो इसका जो इंटीरियर है वो पूरा आपको डार्क के अंदर देखने मिलने वाला है। चाहे आप इस सीट्स की बात कर लो, सिंगल टोन लेदर सीट्स तो आपको ऑफर करी गई हैं जिसके अंदर वेंटिलेशन आपको मिल जाती है। 6 वे पावर एडजस्टेबल जो सीट्स हैं वो भी ऑफर करी गई हैं। इनफैक्ट अगर आप एक चीज देखोगे तो हैशटैग जो डार्क की बेसिंग है ना वो आपको हेडरेस्ट पे भी मिल जाती है। अगर आपको नेक्स्ट वाली वीडियो याद होगी ना तो मैंने आपको उसके अंदर बताया था ये वाली चीज। बाकी गाड़ी 6 एयरबैग ऑफर करती है, 5 स्टार रेटिंग ऑफर करती है, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है बता दिया था। कुछ और चीजों के बारे में बात करें तो ड्राइवर के लिए साइड में जो है स्पेस आपको मिल जाती है। 2 पेडल्स आपको दिए गए, एक्सीलेटर ब्रेक, यहाँ पे बड़ा सा जो डेड पेडल है वो भी जो है यहाँ पे ऑफर करा गया है। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। डोर थर्ड आप कमेंट में बता देना, एक बार विंडोज वगैरह को जो है पूरा ऊपर कर लेते हैं। अब देखो ना प्रॉपर डिटेल में सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ आपको मिलता है। बाकी 360 कैमरा आप देख ही पा रहे होगे भाई, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के साथ आता है, कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा। यहाँ से आप इसका जो डायरेक्शन वगैरह है उसको चेंज कर सकते हो। बाकी अगर आपको पूरी गाड़ी घुमानी है ना तो वो भी आप यहाँ से जो है कर सकते हो। इनफैक्ट ईवी की बैजिंग मिल जाती है। अब ये डार्क एडिशन है तो डार्क कार आपको नहीं देखने को मिलती है। कार का जो कलर है वो आपको सिल्वर फिनिशिंग के अंदर मिलता है। 12.25 इंचेस के आसपास की जो स्क्रीन है वो आपको दे रखी है इस टॉप एंड के अंदर। बाकी इनके पास एक 10.25 इंचेस की भी आती है, वो एक बार आप देख सकते हो। अदरवाइज अगर आप डार्क लोगे तो आपको ऐसी मिलेगी। इसको कर देते हैं बंद। और ये देखो भाई यहाँ पे बहुत सारी चीजें, एक बार गाड़ी को जो है स्टार्ट कर लेते हैं, इस वाले बटन को दबाते हैं इस तरीके से, और अपनी जो गाड़ी है वो यहाँ पे आई थिंक अब जो है स्टार्ट हो चुकी है। और थोड़ा सा एसी ऑन कर लेते हैं, अब ठीक है भाई। अब देखो अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करते हो ना, ये वाला स्टीयरिंग व्हील है ना आपने ऑलरेडी सफारी वगैरह के अंदर देखा होगा। बट डार्क एडिशन के अंदर फर्क क्या है कि भाई यहाँ पे जो है ना ये पियानो ब्लैक का यूज मिल जाता है, जबकि रेगुलर वाली के अंदर सिल्वर फिनिशिंग का यूज मिलता है, तो ये फर्क है। बाकी यहाँ पे एडास और क्रूज कंट्रोल के जितने ऑप्शंस हैं वो आपको मिल जाते हैं, जैसे लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये सारी चीजें यहाँ पे ऑफर करी गई हैं। बाकी इंफोटेनमेंट के जो बटन हैं वो आपको इस तरफ मिल जाते हैं, यहाँ से आप एक्सेस वगैरह कर सकते हो। और इंफोटेनमेंट में आपको उंगली रखने की भी जगह यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वालिटी के साथ आता है। जब आप गाड़ी चार्ज कर रहे हो तो आप इसके अंदर गेम भी खेल सकते हो। arcade.ev के नाम से जो है टाटा ने जब लॉन्च करा था ना तब बोला था। बाकी एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वायरलेस आपको मिल जाता है। इनबिल्ट जो मैप है वो भी ऑफर करा गया है। अगर आप ऑल मेन्यू वाला सेक्शन देखते हो तो यहाँ पे इनबिल्ट AQI है, Amazon Alexa वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। JBL मोड्स हैं जिसमें आप कई सारे जो है चेंजेस वगैरह कर सकते हो। वैसे एक चीज और, अगर आप डोर पे नहीं देखा था तो ये देख लो भाई, इसके अंदर जो म्यूजिक सिस्टम आपको मिलेगा ना वो JBL की तरफ से आएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे, 4 ट्यूटर मिलेंगे, और एक जो है JBL का 8 इंचेस का सबवूफर आएगा, जिसको कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। आपके सामने एकॉस्टिक, बेस एनहांसर, यहाँ पे वाइड स्टेज का ऑप्शन है। साथ में आप कस्टम करना चाहते हो, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, ऑडियो बुक है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, ये सारे ऑप्शंस जो आपको देखने मिल जाते हैं। और नो डाउट जब आप खुद से बैठ के सुनोगे ना गाने, मैं ऑनेस्टली मैं खुद से यूज कर रहा हूँ टाटा की। अगर आप ईवी की बात करते हो उसके अंदर तो वैसे भी इनके हरमन के आते हैं। यहाँ पे तो प्रॉपर JBL मोड आपको दिया गया है। क्वालिटी नो डाउट बहुत बढ़िया आपको मिलती है। वीडियो वगैरह आपको प्ले करना है वो आप कर सकते हो, बट वो जब ही होगा जब गाड़ी चार्जिंग पर लग रही होगी। बाकी गाड़ी के अंदर कुछ एम्बियंट के जो है मूड्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ से आप इस तरीके से जो है कस्टमाइज कर सकते हो। ये आप देखो एम्बियंट लाइटिंग कहने का मतलब ये है। बाकी आप यहाँ से इस तरीके से कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आपको अपने मन के हिसाब से करना है तो वो आप कर सकते हो। रूफ लाइट वगैरह नहीं आती है, वो क्लियर रखना। बाकी अगर एक बार चेक करें तो देखो यहाँ से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। मूड वगैरह सेक्शन पे चलते हो तो एक बार नेचर वाले मूड पे करते हैं तो यहाँ पे देखो पूरा जो है ये ग्रीन पड़ जाएगा। बाकी डोर वगैरह पे नहीं आता है, तो वो चीज आप एक बार क्लियर रखना। अब एक बार मैं आपको स्टीयरिंग व्हील के अंदर एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो भाई टिल्ट तो आपको दिया गया है, बट अगर आप टेलीस्कोपिक वगैरह की बात करोगे तो भाई वो चीज नहीं मिलती है, तो ये थोड़ा सा गलत चीज है मेरे नजर में। ऑनेस्टली जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आ रही है इन लोगों को देना चाहिए था।
बाकी लोगो जो है वो आपको इल्यूमिनेटेड मिलता है, ये इनके पंच से जो है यहाँ पे आ रहा है। और ये ना वही है टाटा, मैंने आपको कई बार बता रखा है, एक बार कुछ बना लेते हैं फिर जो है हर एक में लगाते रहते हैं, तो वो चीज। बाकी 10.25 इंच की TFT स्क्रीन मिल जाती है, यहाँ पे पूरा कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऊपर कंपास दिखा रहा है, यहाँ पे ओके वाले बटन को अगर आप प्रेस करके रखते हो, चलो मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से डायल व्यू अगर आपको चेंज करना है, एक बार बैक कर देते हैं इसको, डायल व्यू वाला सेक्शन, एक सेकेंड, क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर आप डिजिटल वाले व्यू पे आते हो, ये देखो सारी चीजें अब आपको डिजिटल मिलेंगी। और डायल 2 पे आते हो तो एक सेकेंड, डायल 2 पे कर देते हैं, ये देखो भाई यहाँ पे रीजन, ड्राइव, रेंज इस तरफ दिखाएगा और रेडी वगैरह यहाँ पे दिखा रहा है, स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे अपना जो मैप है ना गूगल वालों का, वो आप मिरर भी कर सकते हो, तो आपको बार बार इधर देखने की जरूरत नहीं है, वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। टाइम क्या हो रहा है, सीट बेल्ट वार्निंग सिटी में फिलहाल डली हुई है। यहाँ पे टोटल 3 मोड्स मिलते हैं, सिटी, इको, स्पोर्ट, और देखना सेम टाइम पर रेंज भी चेंज होती है। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। स्पोर्ट में करता हूँ, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो सबसे ज्यादा जो रेंज है ना वो आपको मिलेगी इसके इको वाले मोड पे। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। 49% चार्ज है और 300 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी रेंज मिलती है और कंपनी कितना क्लेम कर रही है, 2 मिनट और दो, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। बाकी कुछ और चीजों की बात करें, जैसे सर्विस वार्निंग यहाँ पे दिखा रही है, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है, यहाँ पे बेसिकली आपको रीजन देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से करोगे तो L3, इसमें आई पैडल ड्राइव का ऑप्शन भी आपको मिलता है। और जो एडास के कंट्रोल्स है वो यहाँ पे दिखा रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर आप देख लो, और यही सब चीजें मिलती है मोस्टली। तो मैंने आपको सारी बता दी, अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि मैं कुछ भूल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी मैं बता दूंगा। मिरर्स वगैरह के कंट्रोल्स देख लो, और जो डार्क एडिशन के लीवर्स हैं वो सारे पियानो ब्लैक के अंदर आपको दिए गए। ये जो विंडो है वो आपको ऑटो डाउन की बात करोगे तो ऑटो डाउन तो नहीं मिलती है, बाकी ऑटो अप जरूर से ऑफर करी गई है। इधर देखें, यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, मिरर नहीं दिया गया है। ऑटो डिमिंग IRVM लाइट जो है LEDs के अंदर मिलती है। सनरूफ खोलना चाहते हो, ये वाला बटन अगर आप करते हो इस तरीके से, तो सबसे पहले ब्लाइंड खुलेगा, फिर उसके बाद ये सनरूफ खुल जाएगी। बाकी आपको रनिंग शॉट में भी आ गया होगा। अगर आपको ब्लाइंड ही खोलना है तो आपको बहुत प्यार से करना पड़ेगा, ब्लाइंड भी पूरा जो खुल जाता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, इतना प्रेस कर दोगे ना तो पूरा ब्लाइंड पीछे की तरफ चला जाता है, सनरूफ नहीं खुलेगी। ये जो बटन है ना, ये मल्टी फंक्शन बटन है, जिस तरीके से आप प्रेस करोगे उस तरीके से बिहेव करता है। बाकी एयरबैग ऑन है क्या ऑफ है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, करना वहां से है। डैशबोर्ड वगैरह ऑल ब्लैक के अंदर आपको मिलता है अगर आप ये डार्क एडिशन चूज करते हो। लेदर का टच आपको दिया गया है, ये भी जो फिनिशिंग है वो भी आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलती है। सीट्स वगैरह मैंने आपको दिखा दी, सेम जो डार्क एडिशन के बैजिंग है वो मिल जाती है। पीछे वाली जो लाइट है वो LEDs के अंदर दे रखी है। अब कुछ चीजें और दिखाता हूँ, जैसे कि सेंटर कंसोल, यहाँ पे मैक्स कूलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गन अगर आपको लॉक अनलॉक करनी है, फॉग लैंप अगर आपको ऑन ऑफ करनी है, हिल डिसेंट कंट्रोल, बूट अगर आपको अंदर से खोलना है, लॉक अनलॉक, 360 का कैमरा, और AC जो है ऑटोमेटिक तो जरूर से दिया गया है, बट सिंगल जोन आपको मिलता है। बाकी यहाँ से गियर शिफ्टर आप देख सकते हो, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, पार्किंग में डालना है वो आप डाल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड के साथ ऑप्शन मिलेगा। वायरलेस चार्जर यहाँ पे ऑफर कराया गया, ये मैंने आपको दिखाई दिया। इस गाड़ी के अंदर एक बढ़िया चीज और आपको मिलती है, अगर आप ये चार्जिंग पोर्ट अंदर की तरफ देख पाओगे ना, तो यहाँ पे जो C टाइप पोर्ट है वो 45 वॉट के डिस्चार्ज आउटपुट के साथ आपको मिलता है। तो डेफिनेटली आप अपने लैपटॉप वगैरह को जल्दी फास्ट चार्ज कर सकते हो। A टाइप पोर्ट दिया गया है, पेनड्राइव वगैरह, एप्पल कारप्ले वगैरह कनेक्ट करना है, वैसे तो वायरलेस भी आता है, वायर्ड तरीके से भी आप कर सकते हो। 12V का जो पावर सॉकेट है वो भी दिया गया है। अब एक बार मैं आपको लास्ट यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, स्पेस देख लो, ये खुलता वुलता नहीं है, बस इतना ही स्पेस आपको मिलेगा। नेक्सॉन वगैरह के अंदर फिर भी ये जो है स्लाइडेबल मिल जाता है, बट यहाँ पे वायरलेस चार्जर दिया है तो इसलिए काम नहीं कर रहा है। बाकी ये भी सेम लेदर के अंदर आपको मिलती है। एक लास्ट चीज और, ये देखो भाई, इस साइज का ग्लो बॉक्स मिलता है, डेफिनेटली बहुत ही बड़े साइज का ग्लो बॉक्स दिया गया है, कंपार्टमेंट अच्छा है। यहाँ पे इस तरीके से जो सेपरेट स्पेसेस हैं वो भी आपको कस्टमाइज करके दे रखे हैं। तो अगर आप यूजेबिलिटी की बात करोगे ना तो भाई बहुत ही सही आपको फील होगी, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी अब मैं आपको लेकर चलता हूँ रियर सीट्स में, रियर में क्या कुछ मिल जाता है। उसके लिए एक बार जो है ना सीट को थोड़ा सा आगे की तरफ कर देते हैं। इसको जो है थोड़ा सा आगे करने में ना इलेक्ट्रॉनिक सीट को हल्का सा इश्यू बनता है, बट फिर भी मैंने जो है आगे कर दिया। आ जाओ आप पीछे देखते हैं, पीछे क्या कुछ दिया गया है। आप देखो इस डार्क एडिशन के अंदर एक और बहुत बड़ा फर्क आपको मिलता है कि भाई ये जो कर्टेन्स है ना वो सिर्फ आपको डार्क एडिशन के अंदर मिलेंगे। अगर आप रेगुलर वाली एम्पावर्ड 55 किलोवाट वाला बैटरी पैक चूज करते हो, बेसिकली एम्पावर्ड प्लस, तो भाई वहां पे ये चीज जो है आपको नहीं मिलती है। पावर विंडो का स्विच सेम JBL की ब्रांडिंग। और अगर आप अंदर की तरफ बात करते हो तो ये देखो भाई AC वेंट्स, 45 वॉट का जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है। और सीट्स वगैरह के अंदर एक चीज और कमाल की मिलती है, अगर आपको सीट फोल्ड करनी है ना तो इस वाली सीट को भी आप 60-40 के अंदर फोल्ड कर सकते हो। ये तो आपने ऑलरेडी कई बार देखी होंगी, चलो मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ इस तरीके से। बट आप नीचे वाली को भी जो फोल्ड है ना वो 60-40 के अंदर कर सकते हो, स्पेस वगैरह बढ़िया बन जाता है। बाकी इसको नॉर्मल कर देते हैं, आ जाओ अंदर।
अब देखो टाटा की गाड़ियों की सीट्स की बात करते हो ना, मुझे डेफिनेटली पसंद आ जाती हैं, क्योंकि भाई सबसे बढ़िया जो चीज रहती है ना वो ये भाई, ये जो अंडर थाई सपोर्ट है ना बहुत बढ़िया तरीके से जो है मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से अगर आपकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा भी है ना तो आप कंफर्टेबल रहते हो। अगर आपकी 6 फीट से भी ज्यादा है तब तो अपने लिए ज्यादा इशू बनेगा, बट अगर आपकी हाइट नॉर्मल इंडियन हाइट है ना तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी कुछ और चीजों की बात करें तो यहाँ पे पॉकेट वगैरह नहीं है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भी जो पॉकेट है वो आपको नहीं मिलती है। लाइट मैंने आपको दिखा दी, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, उसके अलावा यहाँ पे जो डोर लीवर वगैरह वही सेम मिलता है। जो सीट बेल्ट है वो एडजस्टेबल आपको मिल जाती है, और एक बार रियर से व्यू वगैरह देख लो, ऐसा कुछ कंप्लीट जो व्यू है ना वो आपको रियर से आता है अगर आप ये डार्क एडिशन लेते हो। सनरूफ देख लो, ऐसी कुछ सनरूफ आपको मिल जाती है। बाकी अगर आप बात करोगे तो कंफर्ट के लिए यहाँ पे आर्मरेस्ट दी गई है, कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। आइसोविक जो चाइल्ड टैंकर्स है वो भी दिए गए, ये भी एडजस्टेबल है, बट बीच वाले के लिए जो अपना हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं मिलता है। तो ये चीज आप थोड़ा सा देखना। बाकी नो डाउट डार्क एडिशन 25,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो, जैसे कि ये हो गया, कलर हो गया, उसके अलावा अलॉय व्हील पे थोड़ा सा जो लुक है उसका वो बदल गया, और बॉडी का जो कलर है वो तो अलग आपको मिल ही रहा है। बाकी फ्रंट में थोड़ा सा जो टचिंग है ग्रिल के अंदर वो अलग है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको रेगुलर वाली से अलग देखने को मिलती है। बाकी लाइट वगैरह ऑन हो ही चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बोनट। बोनट में क्या कुछ मिलता है, और एक बार इसका जो बटन है इसको प्रेस कर देते हैं, और ये गाड़ी ना थोड़ी थोड़ी आवाज ही करती रहती है, जैसे कि बहुत साइलेंट रहती है ना, तो लोगों को पता चल जाए 25-20 की स्पीड से। तो ये जब लॉन्च हुई थी मैंने आपको बताया था। और देखो भाई टाटा लेते हो तो बोनट बहुत ही भारी आपको देखने को मिलता है, ऊपर इंसुलेशन आपको दी गई है, और इस तरीके से आप इसको स्टैंड पे लगा सकते हो। और देखो अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लोगे ना तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक इतने बड़े साइज का जो स्पेस है वो आपको मिल जाता है। फ्रंट का फ्रंक आप इसे एक तरीके से बोल सकते हो, जिसपे 5 किलो तक का जो वेट है ना वो डाला जा सकता है। इसमें आपको अपनी चार्जिंग केबल वगैरह या कुछ आपको हाइड करके लेके जाना है ना वो आप कर सकते हो। डॉट ईवी की बैजिंग मिल जाती है, कूलेंट्स आपको अलग अलग मिलते हैं। मोस्टली टाटा की गाड़ियों में आपको अलग अलग ही जो है दिए जा रहे हैं। वॉशर डालना है यहाँ पे आप डाल सकते हो, छोटी वाली एक्सटर्नल बैटरी आपको मिल जाती है। अब देखो यहाँ पे जो मोटर वगैरह है ना वो ऑलमोस्ट नेक्सॉन वाले कैटेगरी की है, बट पावर आउटपुट में थोड़ा सा फर्क मिलता है। सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर आपको दी गई है जो कि 123 किलोवाट आवर की है। बीएचपी में बात करते हो तो लगभग 157 बीएचपी की पावर बनाती है, और 215 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो आपको देखने को मिलता है। अब देखो पावर वगैरह की अगर आप बात करोगे ना, एक बार ड्राइव करना स्पोर्ट मोड के अंदर, आपको तब पता चलेगा कि कितनी अच्छी खासी पावर जो है डिलीवरी मिलती है। एक तो सबसे पहले ईवी है तो इनिशियल जो टॉर्क है वो आपको बहुत तगड़ा मिलता है। गियर आपको नहीं डालने पड़ते हैं, तो आपको कभी भी जो हेजल फ्री ड्राइविंग है ना वो आपको यहाँ पे दी जा रही है। बाकी आप एक बार जब चलाओगे तभी आपको पता चलेगा, मेरे बताने से ऐसा कुछ भी आपको फर्क जो है नहीं आने वाला है। बाकी एक चीज और, अगर आप वारंटी वगैरह की बात करते हो तो गाड़ी के ऊपर आपको 1 लाख किलोमीटर की और 3 साल की दी जा रही है, जिसको कि आप 5 साल तक एक्सटेंड भी कर सकते हो। और रही बात बैटरी पैक की, तो वहां पे 1,60,000 किलोमीटर की और 8 साल की जो पहले होगा वो एप्लीकेबल रहेगा। गाड़ी पे आप एक्सटेंड भी करा सकते हो, बैटरी पैक पे एक्सटेंड कराने का ऑप्शन जो है नहीं दिया जा रहा है। तो भाई ये सारी चीजों में आपको डिफरेंस दिखेगा अगर आप ये डार्क एडिशन प्लान करते हो टाटा कर्व डॉट ईवी का। 25,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप रेगुलर वाली से जो यहाँ पे अपग्रेड करते हो। बाकी आप बताओ क्या आप ये डार्क एडिशन लेना पसंद करोगे कि नहीं करोगे, या फिर आपको रेगुलर वाली आज की डेट में ज्यादा पसंद है। सो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।